मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? अनामिका, महादेवी वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, अमरकांत। तो इसका सही आंसर है आपका अमरकांत, डी नंबर अमरकांत। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था? मौत का नगर, ग्राम सेविका, डिप्टी कलेक्टर, जिंदगी और जोग। तो सी नंबर इसका सही आंसर है, डिप्टी कलेक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बीच की दीवार किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की, अमरकांत की, बाबू राम सक्सेना, गुणाकर मूले। तो इसका सही आंसर होगा अमरकांत, बी नंबर ऑप्शन सही है। देखते हैं आप लोग कितना हल कर पाते हैं। जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? रुक जाना, भाग जाना, मार देना, मर जाना। ठीक है, ये मुहावरे का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है बी नंबर, भाग जाना। अगला प्रश्न है, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है? निर्मला, किशोर, लेखक, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा पूछता है फ्रेंड्स, निर्मला जो है वो निर्मला बहादुर को पूछती है। ऑप्शन ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? तो इसका सही आंसर होगा, तो आप लोग ऑप्शन को देखिए, इसका सही आंसर है किशोर ने बहादुर की डंडे से पिटाई की थी। अगला प्रश्न, नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? ठीक है, ऑप्शन देखिए, क्या छनने लगी? तो इसका सही जवाब है सी नंबर, बातों की जिलेबी छनने लगी थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है? अमरकांत, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, ज्ञान रंजन। तो इसका सही आंसर है ए नंबर अमरकांत। इसका सही आंसर है अमरकांत। ठीक है, अगला प्रश्न है, निर्मला कौन थी? इसका आप लोग सही आंसर दीजिए, मैं बाद में इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, निर्मला कौन थी? ठीक है, निर्मला जो थी कहानीकार की पत्नी थी। ठीक है, इसका आंसर सी। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? पुणे से, इंदौर से, पटना से, नेपाल से। जल्दी से इसका जवाब भेजिए, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? इसका ऑप्शन है डी नंबर, यानी नेपाल से। बहादुर नेपाल से भागकर आया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? किसलय, कासू, केसु, किशोर। ठीक है, आपको बताना है कहानीकार के लड़के का नाम। तो इसका ऑप्शन है डी नंबर, किशोर। कहानीकार के लड़के का नाम किशोर था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, बहादुर कौन था? कहानीकार का चपरासी, पहरेदार, नौकर, फौजी। ठीक है, जो कहानी पढ़े हैं तो उसको ज़रूर याद होगा। ये है बहादुर जो था वो कहानीकार का नौकर था, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब आगे पढ़ते हैं, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था? अमरकांत जी स्वतंत्रता संग्राम में कब भाग लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1942, सी नंबर सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? ऑप्शन ए है गरीबी के कारण, मार के कारण, शहर घूमने के लिए, या भ्रमवश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मार के कारण वो घर से भागा था। ठीक है, अब आगे की प्रश्न को देखेंगे। 16वां नंबर प्रश्न है, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? 11, 50, 20, 100। तो कहानी पढ़े तो आपको याद होगा, इसका सही आंसर है ए नंबर, 11 रुपये खो गए थे। ठीक है, 11 रुपये खो गए थे, जो चोरी का आरोप भी लगा था। अगला प्रश्न है, रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? कहानीकार के मित्र ने, कहानीकार के भाई ने, रिश्तेदार ने, साले ने। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, कहानीकार के रिश्तेदार ने रुपये खोने का साजिश रचा था। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना? यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई?
किशोर, निर्मला, बहादुर। लेखक जल्दी से आंसर भेजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा बहादुर के मन में, बहादुर के मन में। सी नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। ठीक है, क्वेश्चन है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। इसका सही जवाब है सी नंबर, स्वयं के प्रति तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण बहादुर उसके घर से भाग गए थे, लेखक के घर से। 20 नंबर है, बहादुर कहानी लेखक अमरकांत का जन्म हुआ है। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ है। इसका सही जवाब होगा बी नंबर, 1955 ईस्वी में बहादुर कहानी का लेखक जो है अमरकांत, उसका जन्म हुआ था। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था। इसका सही आंसर भेजिए। तो इसका सही आंसर है बलिया, उत्तर प्रदेश, यानी छपरा बलिया में अमरकांत जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए है पद्म भूषण, उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार, न भारत रत्न, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स बी नंबर, साहित्य अकादमी पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि जिंदगी और जोक किसकी कहानी है। प्रेमचंद्र, सुदर्शन, महिप सिंह, अमरकांत। ठीक है, इसका जल्दी से जवाब भेजिए। इसका सही जवाब है अमरकांत, डी नंबर अमरकांत। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है प्रश्न कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। ठीक है, बहादुर का पूरा नाम क्या था। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार पूछा भी गया है, तो इसका ऑप्शन मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। इसका होगा दिल बहादुर, बी नंबर। बहादुर का पूरा नाम जो था दिल बहादुर, दिल उड़ने के बाद तब जाके बहादुर हुआ। निर्मला आँखों पर क्या रख कर रोने लगी। रुमाल, हाथ, आंचल, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन था। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, आंचल रखकर रोने लगी। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी। नौकर की, चापलूस की, चपरासी की, पहरेदार की। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, नौकर की। लेखक के घर में नौकर की नितांत आवश्यकता थी। अगला प्रश्न है, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा। पहाड़ों पर, जंगलों पर, पड़ोसी के घर। ऑप्शन डी है विद्यालय। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, जंगलों पे छिपा रहा। माँ के मार के डर के कारण बहादुर रात में जंगलों में रहा। अगला प्रश्न है, लड़के ने हंडिया से कितने रुपये निकाले। ऑप्शन ए 5, बी 2, सी 3, डी 6। तो ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का बी नंबर, हंडी से 2 रुपये निकाले थे। यही 2 रुपये निकाल के घर से भागे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न, इस मोहल्ले में बहुत से डैश लोग रहते हैं। तुच्छ, धनी, गरीब, विश्वासी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, तुच्छ। अगला प्रश्न है क्या कि बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। बहादुर जो है लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का डी नंबर, यानी माँ के रूप में देखता था। बहादुर लेखक की पत्नी को माँ के रूप में देखता था। अगला प्रश्न है, बहादुर पर कितने रुपये के चोरी का इल्ज़ाम लगा था। 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये। तो ये जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 11 रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगा था। ठीक है, आपको